जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि हमने 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे अपने पिछले वीडियोस में, तो आज हम 80 से लेकर के 105 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे 80 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है, तो इसका आपको आंसर बताना था। जैसा कि किसी ने नहीं बताया तो चलिए हम ये जान लेते हैं। बौद्ध दर्शन तथा जैन दर्शन, और साथ साथ में एक और आता है दर्शन जिसका नाम है लोकायत दर्शन, या जिसे चारवाक दर्शन कहा जाता है। ये तीन दर्शन जो है जो कि नास्तिक माने जाते हैं। और नास्तिक की हम परिभाषा समझ लेते हैं। ये ईश्वर की आस्था से रिलेटेड नहीं है, यह आस्था से रिलेटेड है वेदों के प्रति प्रामाणिकता अगर तुम्हारे अंदर है, यानी तुम वेदों को अगर मानते हो तो तुम आस्तिक हुए, अगर नहीं मानते हो तो तुम नास्तिक हुए। तो इस तरह से हमारा सी नंबर राइट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस दर्शन में दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है? तो जैसे कि हमने तीन दर्शन के बारे में बात किया कि जो कि नास्तिक है, तो पहला हो गया बौद्ध दर्शन, दूसरा जैन दर्शन, और बचता कौन सा है दर्शन? लोकायत दर्शन है, जिसे चारवाक दर्शन कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो चारवाक दर्शन है, जिसे लोकायत दर्शन कहा जाता है, इसमें संसार के साथ में गहरे लगाव को महत्व दिया जाता है, जिसे प्रत्यक्षवाद, इस मतलब ये जो क्या बोलते हैं लोकायत दर्शन है, इसमें प्रत्यक्षवाद पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी जो चीज़ प्रत्यक्ष सामने है हम उसी पर विश्वास करेंगे, और जो परलौकिक सिद्धांत दिए गए हैं जो कि वेदत्रय में यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो दिए गए हैं उन पर ही विश्वास नहीं करते हैं लोकायत दर्शन वाले। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो तीन दर्शन है, लोकायत दर्शन, बौद्ध दर्शन तथा जैन दर्शन, तो इन सबको बाहर रखा गया है, वेद बाह्य कहा गया है। क्या कहा गया है? वेद बाह्य। ये 6 हैं, टोटल 6 हैं वेद बाह्य। वेद बाह्यों की संख्या 6 है। तो जैसे कि आपने देखा लोकायत दर्शन, जिसे चारवाक दर्शन भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना बृहस्पति के द्वारा मानी जाती है, ऐसा कंफर्म नहीं है, मानी जाती है कि बृहस्पति के द्वारा की गई है लोकायत दर्शन। और पहला तो ये हो गया। दूसरा आता है बौद्ध दर्शन में से हम देखते हैं वैभाषिक दर्शन, सैद्धांतिक दर्शन, वैभाषिक दर्शन, सैद्धांतिक दर्शन, माध्यमिकवाद दर्शन और योगाचार दर्शन। ये 4 तरह के जो हैं इनको भी बाहर रखा गया। वैभाषिक हमने कहा है, वैशेषिक नहीं, वैभाषिक। विभाषा शास्त्र जिससे निकल के आता है तो उसे वैभाषिक कहा जाता है। तो और जो जैन का एक है उसको आर्हत, मतलब जैन वाले का नाम है आर्हत। आर्हत। तो 6 तरह के दर्शन है, बस इससे बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब नास्तिकवाद के बारे में अगर आप कहें तो। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, महावीर ने स्यादवाद का मार्ग अपनाया। तो जैसा कि हम जो मार्ग जानते हैं जिसे स्यादवाद कहा जाता है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् चा अस्ति नास्ति, तो ये वाले को स्यादवाद या अनेकांतवाद का मार्ग कहा जाता है। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने इस मार्ग को अपनाया था। अनेकांतवाद के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म है, तो सही बात है। अनेकांतवाद के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म है, यानी कंफर्म नहीं है कि उसका धर्म क्या है, यानी उसका रियल नेचर क्या है, कंफर्म नहीं है। और जो तीसरा है, जैन धर्म के अनुसार अज्ञान बंधन का कारण है। तो जैन धर्म के अनुसार जो जीव है वो 2 भागों में बटा है, मतलब एक आत्मा और एक उसको ढकने वाला शरीर, जिसे हम शरीर कहते हैं, और एक आत्मा, यानी 2 चीज़ें हैं जैन धर्म के अनुसार। और फिर उसके बाद में अज्ञानता का कारण जो है, बंधन का कारण जो है अज्ञानता है, जिसे आश्रव कहा गया है जैन धर्म में। आश्रव, जिसे आश्रव कहा गया, यानी तीनों कथन हमारे सत्य हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ गया? हाँ, ये आ गया। अरे सॉरी, 1 मिनट, कहाँ चला गया? ये, हाँ, इस तरह से हमारे इसके तीनों कथन राइट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का निम्नलिखित में से किसमें वर्णन है? तो हम पहले तो जान लेते हैं कि जो धम्मपद है वो किस में आता है। धम्मपद आता है खुद्दक निकाय में, और खुद्दक निकाय किस में आता है? वो सुत्त पिटक में आता है। तो हम सुत्त पिटक के बारे में जानते हैं। सुत्त पिटक के जो 5 प्रकार हैं, सुत्त पिटक के पांचों प्रकार में से पहला प्रकार है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। फिर दूसरा है मिज्झक निकाय, फिर तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय। इन्हीं अंगुत्तर निकायों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तथा बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं उनके हजारों उपदेशों का संग्रह इसी में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। और जो संवाद होता है, जिस तरह से उपनिषद में हमने संवाद देखा कि जो गुरु और शिष्य के बीच में उपनिषद में संवाद होता है, उसको लिखा गया उपनिषद में, उसी तरह से इसमें भी है। जो राजा है या किसी अन्य व्यक्ति से संवाद होता है भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के शिष्यों का, तो उसको भी अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है। लाइक दैट वो उपनिषद ही है अंगुत्तर निकाय। और जो पांचवा आता है वो खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में खुद्दक पाठ, धम्म पद, थेरी गाथा, इस तरह के ग्रंथों का संकलन है, और उसी में जातक कथाओं का भी संकलन है। और जो जातक कथाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं, जो कि पाली भाषा में लिखी गई हैं। तो हमारा इसका कौन सा राइट हो जाएगा? धम्मपद कहाँ पे? सुत्त पिटक में। तो इसके साथ में जितनी भी बातें बताई जाती हैं आप इनको नोट करिए, चाहे ना करिए, 1-2 बार अगर वीडियो में सुन ही लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, आपको आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम रट के सुनाना है, किसी को सुनाना है नहीं, क्योंकि टिक करना है केवल। जैन धर्म के 12 अंग में से किस अंग में जैनेतर मत? देखो, जब उत्तर किसी चीज़ में तुमको दिखाई पड़े, उत्तर दिशा वाला नहीं, उत्तर यानी जैसे कि उत्तर मुगल काल, यानी मुगलों के बाद का जो समय है, जो मुगलों की अंतिम समय जिसे कहा जा सकता है उत्तर मुगल काल, तो उस चीज़ को कहते हैं जैनेतर मत, यानी जैनों के बाद वाले जो आए थे
उन्हें जैनितर मत कहा गया है। तो उनका खंडन किस में किया गया? ये संयुग दंग जो सूत्र है इसमें इन जैनितर मतों का खंडन किया गया। बौद्ध धर्म के संदर्भ में हमें इसको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि पहला कथन बोलता है प्रत्युत्य सम उत्पाद, तो प्रत्युत्य सम उत्पाद को भगवान बुद्ध के 4 जो उन्होंने मुख्यतः दिए थे, दुख के कारण, और दिया था कि तृष्णा, मतलब देखो सबसे पहले तो दुख बताया था कि संसार दुख है, और दूसरी बात बताई थी कि दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। तीसरा उन्होंने बताया था कि तृष्णा जो हमारी इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, वो भी एक दुख का कारण है। और चौथी चीज़ बताई थी अष्टांगिक मार्ग, कि जिस तरह से मतलब इंसान किस तरह से निर्वाण की ओर जा सकता है अष्टांगिक मार्ग अपना करके। तो हम अभी यहाँ पर फोकस करते हैं कि प्रतीत्य सम उत्पाद क्या है। प्रतीत्य सम उत्पाद कहने का अर्थ है कि इसके प्राप्त होने से यह उत्पन्न होता है, मतलब सापेक्षवाद, जैसा कि आपने नागार्जुन का सापेक्षवाद देखा जिसे माध्यमिकवाद या शून्यवाद कहा गया, तो सापेक्षवाद है ये। एक तरह से सापेक्षवाद का वर्णन मिलता है प्रतीत्य समुत्पाद में, कि एक चीज के कारण दूसरी चीज उत्पन्न होती है। जैसे कि कभी कभी आपने खुद नोटिस किया होगा अपने जीवन में कि आपने मान लिया कि आप ये चाहते हैं कि आपको एक लड्डू मिल जाए, तो अगर एक लड्डू मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि काश कहीं एक और मिल जाता, यानी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इस एक लड्डू के पाने के बाद जो चाहत उत्पन्न हुई उसे ही प्रतीत्य सम उत्पाद कहा गया, या इसे सापेक्षवाद भी कह सकते हैं, कि एक चीज के समाप्त होते ही दूसरी चीज उत्पन्न होना। तो ये हमारा पहला कथन यानी सही है, ये जो भगवान बुद्ध का शिक्षाओं का सार और साथ साथ में ये बुद्ध धर्म का मूल तत्व है, यानी इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता जब तक ये नहीं। तो अगला फैक्ट कहता है कि महायान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जो कि कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो महायान शाखा के लोग थे उनका मानना था कि समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए। इसी कारणवश ये लोग क्या करते हैं, जब भगवान बुद्ध थे तो वो पाली भाषा में उपदेश देते थे और सब उनका लिखा रिटन में होता था पाली भाषा में। लेकिन महायान शाखा वालों ने क्या किया, आगे चल के संस्कृत भाषा अपना ली, जो कि साधारण लोगों के लिए अपेक्षाकृत कठिन थी पाली भाषा से। तो इस तरह से हमारा दूसरा कथन गलत है। तीसरा, हीनयान के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। तो जब आप चौथी बौद्ध संहिता देखते हैं, जिस उस समय शासक जो था कनिष्क था, तथा जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो ये कश्मीर के कुंडल वन में जो होती है तो वहाँ पर हीनयान तथा महायान में बढ़ जाता है, और वहीं पर जो महायान शाखा के लोग होते हैं वो बुद्ध को यानी भगवान बुद्ध को मान लेते हैं कि ये एक देवता है, तो उनकी एक मूर्ति बना करके उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं, यानी मूर्ति पूजक बन जाते हैं। जबकि हीनयान शाखा वाले लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक महान पुरुष थे, इस कारण वो उनके सिद्धांतों पर तो चलते हैं लेकिन उनको एक भगवान यानी देवता नहीं मानते। तो इस तरह यानी दूसरा और तीसरा कथन गलत है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा हो हम बता रहे हैं तो बता देना, तो भैया कम कर देंगे थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मतलब इसका ऑप्शन नंबर गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी केवल एक कथन सही है। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त। तो अगला प्रश्न है 87 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल के तृतीय बौद्ध संहिता का उल्लेख मिलता है? तो तृतीय बौद्ध संहिता का उल्लेख हमें दीपवंश तथा महावंश से मिलता है, जो कि श्रीलंका के इतिहास पर मुख्यतः बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ मौर्य काल का इतिहास भी दिखाई देता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3 कथन सही है। जैसे कि आप जानते हैं कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को वहां भेज दिया था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो आप कंथक को जानते हैं कि कंथक कौन था, कि भगवान बुद्ध का घोड़ा था जिसे कंथक नाम दिया गया था। चन्ना यानी सारथी जिसे कहते हैं, मतलब भगवान बुद्ध का सारथी था, उसका नाम चन्ना था। और जो अलार कलाम थे ये सांख्य दर्शन के एक प्रमुख आचार्य हुआ करते थे। जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह को त्याग किया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, तो ये वहाँ से निकल के आते हैं, अपना मगध की राजधानी राजगृह पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ये आगे चलते हैं। तो उन्हें वैशाली के निकट ये अलार कलाम नामक व्यक्ति से उनकी भेंट होती है। तो यानी ये जो चौथा नंबर है गोशाल मस्करीपुत्र, इनसे उनके जीवन का कोई संबंध नहीं। इस तरह हमारा चौथा नंबर सही हो जाता है, मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि इनका संबंध नहीं था। अगला है जैनियों का विश्वास है। अब जैन भैया के बारे में विश्वास देख लेते हैं, क्या विश्वास इनका। जैनियों का विश्वास था कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोलता है कि भगवान महावीर जो थे वो पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तथा जो जैन मत के संस्थापक उन्हें ही माना जाता है, और जो महावीर वर्धमान महावीर हैं इन्हें सुधारक माना जाता है कि इन्होंने आकर के और ही ज़्यादा इस क्रांति को आगे बढ़ाया। और जो दूसरा है वे 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी गलत हो जाता है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाता है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है क्या है? तो जैसा कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो जातक कथाएं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं, और साथ साथ में इनके बारे में एक विशेषता है कि ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को उल्लेख करती हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये जो जातक कथाएं वो पता कहाँ पर है? सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में,
देखो इन सब चीज़ों को बार बार बोलते चलोगे ना तो आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, आप भले ना बोलो हम बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो प्रश्न जैसे ही आप देखोगे तुरंत आंसर टिक करोगे, ये मेरा दावा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, मतलब महावीर जो थे उनके पहले 23 लोग और आ चुके थे तीर्थंकर के रूप में। तो ये बात सही है कि उनका सही मानना है किताबों के हिसाब से। अब हम तो भैया देखने नहीं गए थे। अगला है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर माना जाता है, जिनका जो चिन्ह था वो सांप का फन था, जबकि महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो सिंह या शेर कह सकते हैं। और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। निकटतम देखो, निकट मतलब पास, उत्तरवर्ती मतलब बाद में, जो पास में सबसे निकट हैं वो ऋषभ देव थे, ऐसा मान ये बता रहे तीसरा कथन। लेकिन ये गलत कथन है। हमारा केवल एक और दो कथन राइट है, क्योंकि ऋषभ देव को तो ये जो जैन मत है उसका संस्थापक माना जाता है। और ऋषभ देव को किसी पुराण में, उस पुराण का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उसमें भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। तो इस तरह से हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। जो ऋषभ देव हैं इनका जो चिन्ह था वो था वृषभ यानी बैल, वृषभ यानी बैल था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 99 नंबर। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में निम्नलिखित के रूप में ज्ञात अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। तो ये तो प्रश्न बहुत ही बार आ चुका है। बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? ये संघ के नियमों से लगाया जाता है, मतलब यही तात्पर्य है ही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसके दर्शन को अद्वैत दर्शन कहा जाता है? तो ये जो शंकराचार्य थे इन्होंने अद्वैतवाद प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर यानी आदि शंकराचार्य, जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे आदि शंकराचार्य, तो ऑप्शन नंबर बी। इन्हें सबसे बड़ा हिंदू धर्म का सुधारक माना जाता है, तथा ये भी माना जाता है कि इन्होंने, ये जो शंकराचार्य थे, इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, जैसे कि आप जानते हैं श्रृंगेरी पट, एक द्वारका पीठ, और मतलब 4 पीठों की स्थापना की थी पूरे भारत में। तो ऐसा माना जाता है कि इनका उद्देश्य था कि भारत को किसी तरह से एक रखा जाए राजनीतिक रूप से। तो इस तरह इन्होंने चारों जगह अलग अलग पीठों की स्थापना की। एक उत्तराखंड में की थी ऐसे करके। अगला प्रश्न है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो जो 5वीं सदी में तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम, उसमें कावेरी नदी की स्तुति की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। इस तरह से देखिए 2017 का सीडीएस का प्रश्न आया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो अभी हम बात करके आए हैं कि दीपवंश और महावंश में हमें श्रीलंका के इतिहास तथा मौर्य काल का कुछ इतिहास जानने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक ने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इसलिए मौर्य काल और श्रीलंका का इतिहास एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दीपवंश और महावंश। अगला प्रश्न कहाँ चला गया? हाँ, ये कि भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्तूप उपासना का प्रचलन लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही नहीं हमको बताना है, देखते हैं चारों कथन देख लेते हैं हम लोग। कहाँ चला गया? ये बुद्ध और अन्य मठवासियों की स्मृति शेषों के आधार है। तो ये हमारा कथन सही है। देखो ये जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध की मतलब जो शरीर जब खत्म हो जाता है तो उसकी राख बचती, तो राख को 8 भागों में बांट करके अलग अलग जगहों पर रखा गया था। और ये ऐसे करके बना होता है स्तूप, तो यहीं पर एक स्थान होता है, वहीं पर इनके जो राख होती है उसको रख दिया जाता है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है। तो ये गलत बात है, ये ग्रामीण इलाकों में नहीं स्थित है, ये मुख्यतः आपको शहरी इलाकों में मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध हमेशा मगध में ही टहलते रहे, अधिकतर, मतलब कहने का सेंस है अधिकतर वो मगध में ही टहलते रहे, यानी वो शहरी इलाकों में ज़्यादा टहलते रहे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या उतनी कम होती है, और जबकि शहरों में अगर आप जाओगे तो जनसंख्या आपको बढ़ी चढ़ी मिलेगी। तो जब धर्म का प्रचार करना हो तो शहरों में मुख्यतः इंसान घुसने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी या और बी और ए तीनों राइट हैं, विकल्प सी सही नहीं है। समझ रहे हैं आप, ग्रामीण इलाकों में स्थित नहीं थे। अगला प्रश्न है 105 नंबर, जो कि आईएएस प्रीलिम्स 2020 का है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है स्थविरवादी महायान धर्म से संबंध है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तीसरा है महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो ये आप लोग बताएंगे कि क्या आंसर इसका राइट होगा। तो इसी के साथ हमारे जो धार्मिक आंदोलन है उसके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं, और फिर हम कल से महाजनपद काल के बारे में स्टार्ट करेंगे प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।